वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 1 फरवरी को 2023-24 का बजट पेश करेंगी। इस बीच हमारे संवाददाता माधव शर्मा ने राजस्थान के बाड़मेर में किसानों से बात की और बजट को लेकर क्या हैं उनकी उम्मीदें ये जानने की कोशिश की। राजस्थान का भी बजट आने वाला है, ठीक है। राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य था जहाँ पहला कृषि बजट अलग से जारी किया गया। केंद्र का भी सेशन चल रहा था, तो वहाँ भी अब बजट सेशन आएगा। तो कुछ ऐसी मांग आप जो सारे किसानों से मैं पूछ रहा हूँ यहाँ जो इकट्ठे हैं, कुछ ऐसी किसान जो मतलब कुछ ऐसी मांग है जिस बजट में आप करवाना चाहते हो या चाहते हो जो बिल्कुल हम ये चाह रहे हैं कि आपने देखा होगा देश भर में गुजरात, हरियाणा और अपने पंजाब, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बीमा क्लेम कभी वितरण होता ही नहीं है, नहीं के बराबर होता है। कारण क्या है कि वहाँ पर किसानों को बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और पानी उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बिजली और पानी की अगर सुविधा हो जाए तो हमें इस बीमे की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने एक तो नर्मदा विस्तार के लिए सरकार से बार बार कई सालों से मांग करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर मई परियोजना है पानी की, उस पर मांग करते आ रहे हैं कि मई परियोजना का यहाँ पर विस्तार हो और मीठा पानी किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध हो जाए। हमारे यहाँ पे लुणी नदी का विस्तार चल रही है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले 1998 में 2000 में कहा था कि नदियों से जोड़ेंगे और जहाँ बाढ़ आती है वो पानी जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पर जाएगा। तो हमारे यहाँ सूखा पड़ता है, बार बार पड़ता है। बाड़मेर जिला ऐसा है जहाँ पे हर तीसरे साल या दूसरे साल 3 सालों में 2 बार सूखा पड़ता है। अगर वही पानी इस लुणी नदी में आ जाए तो हमारे यहाँ पे बहुत ये उपजाऊ ज़मीन है। बाड़मेर की ज़मीन बहुत उपजाऊ, आपने देखा होगा। इतना नुकसान होने के बाद में भी यहाँ का किसान थकता नहीं है। आपने कहा था कि नुकसान होकर क्या करोगे, तो ये वापस फसल उगाने की तैयारी करेंगे, अब नहीं तो अगली खरीफ में करेंगे। यहाँ का किसान मजबूत है, यहाँ का किसान कभी भी आत्महत्या नहीं करता है, इतना मजबूत है। वो राजस्थान का एक पैटर्न है कि क्योंकि एक तो किसान पशुपालन पे भी आधारित है और दूसरा खेती में भी वो हतोत्साहित नहीं होते। नहीं, बहुत किसान अंदर से बहुत मजबूत है बाड़मेर का। इसीलिए ऐसी विपदाओं से किसान पीढ़ियों से इसको अपने सहन करते आए हैं। आपसे बात करूंगा बाबूजी, इधर आओ। किसान हैं आप? हाँ। बजट आने वाला है राज्य का भी और केंद्र का भी। कोई भी 2 बात जो आप मांगना चाहते हो किसान होने के नाते। बात तो है कि भाई किसान आता है फसल तो बढ़ गई तो पूरे किसान आते फायदे होते, नहीं आती हुए तो किसान क्या में कहते हैं, सूखा इलाका है। तो मतलब फसल का जो खराबा हुआ है उसका बस और कुछ नहीं चाहते मुझे कुछ नहीं कह, फसल आई जाती निकल गई। किसान कितना संतोषी एक तरह से श्रेणी होती है कि जो इनका फसल की खराबी हुई है वो आप इनको दे दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। हाँ, ये डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा आना चाहिए। पिछला झंझट मारी सब खत्म करने। बजट सत्र में ऐसा बिल लाया जाए। बिल्कुल सही। हाँ जी, जो बजट आने वाला है उसमें एक तो मोटी समस्या पानी की है। उसमें नदियों आपके नर्मदा है इधर? नर्मदा नहर हमारे एरिया में नहीं है, वो ऊपर है अपने जालोर के बॉर्डर इलाके पे और पाकिस्तान के बॉर्डर सटे हुए गाँव में। तो मांग तो यहाँ चल रही है ना, धरना चल रहा था, चल रही है, उसमें आश्वासन मिला है। और एक तो पानी की समस्या और एक नदियों से नदियों जोड़ना ये। और जैसे केंद्र सरकार 2000 रुपये किस्त दे रही है साल में 3, उसी आधार पे अगर राज्य सरकार भी कुछ राशि दे तो भी इस बजट में घोषणा करे और किसानों को देती है। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ कह भी रहे थे कि राज्य सरकार किसानों को कुछ पैसा दे सकती है। हाँ, जैसे केंद्र सरकार दे रही है। अब केंद्र सरकार अभी हमने 19 दिसंबर को दिल्ली में गए थे हम, और हमारी ये एक मांग थी कि समान निधि योजना बढ़ाई जाए। तो समान निधि योजना जो केंद्र सरकार बढ़ा रही है उसी के आधार पे राज्य सरकार भी कुछ समान निधि किसानों को दे तो किसानों को काफ़ी संबल मिल सकता है। 1967 आ जाओ बाबूजी, पीछे रह के मतलब 1900 सबसे आगे रहने चाहिए। हाँ। 1967 में माही नदी से बाड़मेर जिले में पानी लाने के लिए एक योजना बनी थी। अच्छा, 1966 में। अच्छा, लेकिन मैं एक छोटा सा टोक रहा हूँ, आप करते क्या हैं? खेती करता हूँ। खेती से मतलब, और जब पहले कुछ समय पहले कोई सर्विस में थे? नहीं था, शुरू से खेती कर रहे हैं। ठीक है, अब आप अपनी बात। लेकिन 34 वर्ष वो और 22-23 ये, उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। वो कागजों में बन गई कि माही से पानी बांसवाड़ा से डूंगरपुर से पानी बाड़मेर आएगा। वो माही वाला पानी यदि बाड़मेर में पहुंच जाए तो हमारे तो मेहरबानी हो जाएगी। पानी दाऊदी बोला है कि ये डायरेक्ट किसानों के खाते में प्रीमियम जो पैसा है ये आना चाहिए। और अपनी के नदियों की लाने की, बाढ़ की लाने की, जो नहर की लाने की बात कर रहे हैं, पर
अभी तो हालात ये है कि किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अभी तो हालात ये बनी हुई है कि सारी फसलें नष्ट हो गई। तस्वीर अलग अलग है। हाँ देख लो ना, ये सारा एरिया जो ये नष्ट हो चुका है, तो इसकी सुनवाई के लिए कोई है ही नहीं है। ठीक है, नहीं तो अभी तो पहले तो ये काम होना चाहिए, आपके सामने है, ये काम पहले होना चाहिए। इसका कोई दिन तो बीमा बना है नहीं, इसकी कोई सुनवाई हो रही है नहीं, कोई आके देखता है, कोई नहीं कहता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रोड चलते देखते क्या हुआ, गारंटी की फसल थी नष्ट हो गई। किसान जाने, किसान का काम जाने, तो सरकार कोई मानने को तैयार है न कोई बीच में आते हैं तो पटवारी कोई नहीं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि मान के चलो अगर आपको गहलोत साहब देख रहे हैं या मोदी साहब देख रहे हैं या हमारे जो बाड़मेर के आपके मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जी देख रहे हैं, कैलाश चौधरी, तो कोई भी एक बात जो आप चाहोगे कि बजट सत्र में आपके लिए, किसानों के लिए खास कर लगे? किसानों के लिए बस यही है, किसानों के लिए चाहते हैं कि डायरेक्ट जो किसान का नुकसान होता है डायरेक्ट किसान के खाते में आना चाहिए, बीमा कंपनी को हटा देना चाहिए। लाइट और पानी की व्यवस्था हो जानी। हाँ। तो अपने कोई तो लाइट यहाँ रात में आती है, दिन में? लाइट रात को आती है। आगे लाइट रात को आती है। अच्छा, कट कितने घंटे आ रही है? आती तो 6 घंटे आती है, अपन कट कर आती है, 15 मिनट आती है, 15 मिनट कट जाती है, 15 मिनट आती है, तो पानी तो काम आता नहीं है। सिंगल फेज है या कैसे? 3 फेज है लाइट। Three phase। 3 फेज लाइट है। हाँ। 6.5 घंटा में लाइट क्या होता है? दिन में नहीं आती लाइट? दिन में नहीं आती लाइट। और बजट घोषणा के अंदर किसानों को आपका नाम? मेरा नाम बेराराम है। अच्छा, बजट घोषणा के अंदर किसानों को लाइट की व्यवस्था और पानी की, नर्मदा की व्यवस्था कर दे तो बहुत बढ़िया है। और समान निधि है ना योजना, इसके तहत अशोक गहलोत जी कुछ वो भी दें, मतलब राज्य की तरफ से भी राज्य कुछ की तरफ में कुछ पेंशन की तरफ सहायता दे। किसानों को पेंशन देने की बात आई थी, मुझे पेंशन दे रहे याद आया। नहीं, पेंशन दे रहे नहीं, हाँ। तो फायदे बंद है। हम भी चाहते हैं ये वो ठीक रहता है। आप भी कुछ कह रहे थे ना? आप कह रहे थे लाइट के बारे में लाइट नहीं आती? लाइट आती है, ट्रिपिंग मारती है 10-10 मिनट गेड़, अच्छा, तो वो पानी ऐसा है पूरा लाइट मिलता आती नहीं है फसल लेकिन को। क्या करती है, रात की जोड़ती 12 बजे के बाद में, जब ठंड में इंसान तो गल जाता है ठंड के अंदर। ये तो फसल का यह हालत है, तो इंसान रात के 12 बजे उठ के नहीं वो सिंचाई कैसे करेगा। और दिन पूरा में जो जीएस बंद रख देते हैं, या तो उनको आदेश होगा पीछे से या अपनी मर्जी से करते हैं, तो भी अपने को वो नॉलेज नहीं है। दिन में लाइट नहीं? दिन में नहीं, हमारे को दिन में लाइट चाहिए। बस 6 घंटा दो, 5 घंटा दो, तो 2 तो दिन में तो दो, वो भी रात की 12 बजे के बाद भी। 12 बजे के बाद की फसल भी सड़ के ये नष्ट हो जाती है, उसमें किसान उठते हैं, वो किसान उठ के सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद में ये हालत है किसान की, और सुनवाई कोई नहीं करता है। बस निवेदन यही है कि किसानों की सुनवाई करी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो फसल में नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। इस वीडियो में आपने देखा कि बजट को लेकर किसानों की क्या मांग है। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें किसान तक के साथ।